हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज है हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स एंड गॉस की प्रमेय। तो इसका एमसीक्यू का पहला प्रश्न है हमारा बच्चों, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा देखा है वोल्ट प्रति मीटर, तीसरा देखा है वोल्ट प्रति मीटर, डी देकर रखा है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर सही हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। दिए गए चित्र में x y एक अनंत रेखीय आवेश वितरण है। बिंदु P तथा Q चित्र में दिखाया गया है। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीव्रताओं का अनुपात होगा 1:1। क्या होगा? 1:1। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, L भुजा के घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस Q रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। तो घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, Q/6ε0। टोटल होगा Q/ε0, क्योंकि घन की 6 भुजाएं होती हैं। तो छठवां भाग क्या हो जाएगा? Q/6ε0। अगला है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्रव्य स्थित हैं। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है यहाँ पर 0। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आवेश का मान आधा कर दें, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा Q/2ε0। क्या आ जाएगा? Q/2ε0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा, 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार फ्रेम को 20 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि फ्रेम के पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फ्रेम से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में होगा। किसमें होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 100। क्या आएगा? 100। दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समांतर रखी हैं। उन पर क्रमशः +Q तथा -Q का आवेश है। तो प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। ऑप्शन है आपके प्यारे बच्चों Q/ε0A, ε0A QD, ε0 QAD, Q/2ε0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा Q/ε0A। क्या हो जाएगा? Q/ε0A। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही हमारा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, एक समान आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। कोश के केंद्र से इसके व्यास के बराबर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 5 न्यूटन प्रति कूलम, 250 न्यूटन प्रति कूलम, 2500 न्यूटन प्रति कूलम या 5000 न्यूटन प्रति कूलम। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2500 न्यूटन प्रति कूलम। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले पर 2 माइक्रो कूलम आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दूसरे गोले पर 5 माइक्रो कूलम आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा 1:1 होगा, 2:5 होगा, 5:2 होगा, 4:25 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2:5 होगा। अगला प्रश्न है, R1 व R2 त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा R1/R2 स्क्वायर, R2/R1 स्क्वायर, R1/R2 या 1
अब 1:1। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आंसर सही हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर, 5 मीटर से अधिक दूरी पर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये होगा किसी आंतरिक बिंदु पर। किस पर? किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0, 10 न्यूटन प्रति कूलाम, 1 न्यूटन प्रति कूलाम या डी 100 न्यूटन प्रति कूलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र, एक आवेशित गोली चालक में वैद्युत क्षेत्र गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर भी 0 होता है। गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ने के साथ कम होता जाता है। गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। गोले के भीतर अधिकतम होता है तथा गोले के बाहर 0 होता जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों गोले के भीतर तो 0 होता है लेकिन गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा?